साल 2024 हिंदुस्तान की राजनीति में बेहद खास रहा है। इस साल ऐसी कई बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई जिन घटनाओं ने राजनेताओं की नींद उड़ा दी। तो क्यों ना आज हम उन 10 बड़ी राजनीतिक घटनाओं का जिक्र करें जिन घटनाओं ने साल 2024 की सियासी सरगर्मी को बढ़ा दी थी। साल 2024 में भारत की राजनीति में हुई ये 10 बड़ी घटनाएं। कहीं बदला सीएम तो कहीं मुख्यमंत्री को हुई जेल। यूपी में हुई राहुल गांधी की वापसी। अगर राजनीतिक लिहाज से 2024 की बात करें तो इनमें कई अच्छी और बुरी यादें रह जाएंगी। इस दौरान राजनीतिक गलियारों में भी कई ऐसी हलचलें हुई जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो आइए साल 2024 में घटित होने वाली कुछ बड़ी राजनीतिक घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव 2024। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 7 चरणों में आम चुनाव 2024 के लिए मतदान हुआ। ये मतदान इस साल की बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक है। इस बार के चुनावी नतीजे चौंकाने वाले रहे। एक तरफ जहां एनडीए अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनावी समर में उतरी थी, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए को हराने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस बनाया था। चुनावी नतीजे सामने आए तो एनडीए 400 पार के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे। वहीं विपक्षी दलों को भी लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर बढ़त जरूर मिली। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा फैसला किया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जेल से बाहर निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने 17 सितंबर को इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देते हुए कसम खाई कि दिल्ली के लोग उन्हें क्लीन चिट दे देंगे, तभी वह सीएम का पद स्वीकार करेंगे। इस बीच पार्टी के विधायकों की बैठक में आतिशी का नाम दिल्ली के सीएम पद के लिए आगे लाया गया और इस पर सभी ने अपनी सहमति भी जताई। फिलहाल आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव। महाराष्ट्र में इस साल लोकसभा के चुनाव हुए तो वही विधानसभा के चुनाव भी हुए। लोकसभा चुनाव में जहां महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को निराशा हाथ लगी, तो वही विधानसभा चुनाव में इसी महाराष्ट्र की जनता ने दिल खोलकर महायुति गठबंधन को अपना समर्थन दिया। हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल कर राज्य में अपनी सरकार बनाई। हालांकि यहाँ पर मुख्यमंत्री बदल गया। पहले जहां एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम थे, तो वहीं इस चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया है। हेमंत सोरेन को हुई जेल। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए साल 2024 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। साल 2024 उनके लिए एक करारा झटका लेकर सामने आया। उन्हें जनवरी में ही कथित घोटाले के केस में जेल में डाल दिया गया। इसके बाद चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिली और उन्होंने दोबारा झारखंड का सीएम पद संभाला। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान चंपई सोरेन झामुमो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। हालांकि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर से जीत दर्ज की और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। इस साल जम्मू कश्मीर में हुआ विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक रहा। इस बार राज्य में 1 दशक के बाद विधानसभा चुनाव करवाया गया। ऐसे में सभी की नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का दर्जा हटाए जाने के बाद ये पहला चुनाव था। वहीं चुनाव की बात करें तो यहाँ मतदाताओं ने वोटिंग के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस चुनाव में उमर अब्दुल्ला की नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार वापसी की और उमर अब्दुल्ला को राज्य का सीएम चुना गया। राहुल गांधी की यूपी में हुई वापसी। लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए बेहद खास रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में जहां राहुल गांधी को यूपी के अमेठी लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने रायबरेली से चुनाव जीतकर यूपी में वापसी की है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी को अमेठी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वायनाड लोकसभा सीट पर उन्हें जीत मिली थी, जिसके बाद वह वायनाड के सांसद बने रहे। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को दोनों सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। नवीन पटनायक की हुई हार। इस साल ओडिशा में भी विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। ओडिशा की राजनीति में महानायक कहे जाने वाले नवीन पटनायक के दल को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।
दरअसल ओडिशा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल करते हुए राज्य में सरकार बनाई, लेकिन दशकों से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक को सरकार से बाहर जाना पड़ा। ओडिशा विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी 51 सीटों पर सिमट गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 78 सीटें मिली, जिससे पटनायक का 26 साल का शासन समाप्त हो गया। प्रियंका गांधी का चुनावी पदार्पण। नेहरू गांधी परिवार की एक और सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस साल राजनीति में सक्रिय रूप से पदार्पण किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी और वायनाड दोनों लोकसभा सीटों पर जीत के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़ दिया था और अमेठी से सांसद बने रहे। इसके बाद से वायनाड की सीट खाली रही। वहीं साल 2024 में वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा। इस उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने 65% वोट के साथ जीत हासिल की और पहली बार संसद पहुंची। सिक्किम विधानसभा में खत्म हुआ विपक्ष। लोकतंत्र में सरकार के कामकाज पर नजर बनाए रखने के लिए विपक्ष का होना जरूरी होता है। हालांकि जब सदन में विपक्ष का एक भी विधायक ही नहीं हो तो ये कितनी अजीब परिस्थिति होगी। कुछ ऐसा ही सिक्किम में देखने को मिला है। दरअसल सिक्किम विधानसभा में विपक्ष का कोई भी विधायक चुनाव नहीं जीत सका। 32 सीटों वाली सिक्किम विधानसभा में सभी विधायक एक ही दल के हैं। हाल ही में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी यानी एसकेएम के प्रत्याशियों ने निर्विरोध चुनाव में जीत दर्ज की है। ऐसे ही तमाम दिलचस्प सियासी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम, संदेशवाहक।